गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा डिस्कस करने के लिए इस बारे में कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं फिर आगे चल के कैसा जीवन जीते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर है। अमूमन कोई भी बच्चा जो मैंने बताया था 18 साल तक तो कम से कम अपनी स्कूलिंग कर लेता है, कॉलेजिंग करने के लिए 23-24 ईयर्स। देन आफ्टर वो प्राइवेट जॉब में जाता है या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है। सवाल ये नहीं है कि उसको जॉब मिल रही है कि नहीं, सवाल ये है कि वो बच्चा जो वो स्टूडेंट है वो किस तरीके का व्यक्ति बनकर जॉब को कंप्लीट कर रहा है। कहने का मतलब है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो ईमानदारी से नौकरी करे, एज पर प्रोटोकॉल नौकरी करे, तो इसके अलावा करप्शन करने के चांस कम होते हैं उसमें, क्योंकि डायरेक्ट वे में इतना करप्शन नहीं कर पाता है प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति। लेकिन फिर भी करप्शन के कई तरीके हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं कि उसको पता है कि गलत चीज़ बनाई जा रही है, गलत चीज़ हो रही है, कंपनी गलत रूल्स लगा रही है, गलत तरीके से चीज़ों को मार्केट में ला रही है, तो क्या वो उसमें हेल्प कर रहा है? अगर वो हेल्प कर रहा है यानी कि वो भी इनडायरेक्टली पार्ट है करप्शन का। इसका असर केवल वही नहीं होगा, केवल ये नहीं हुआ कंपनी पैसे बना लेगी और वो चला जाएगा। इसका असर उस इंडिविजुअल पे भी होगा। सपोज करो कोई प्रोडक्ट है जो कि गलत बनाया जा रहा है या इसमें कुछ गलत हो रहा है या कोई सर्विस है या फिर किसी भी तरीके का जो प्राइवेट सेक्टर डील कर रहा है जो कि गलत तरीके से बन के आ रहा है, गलत चीज़ बन के। अगर वो आज उसको मालूम है इंडिविजुअल को कि ये गलत बन रहा है और वो आवाज़ नहीं उठाता है तो 100% चांस है कि उस प्रोडक्ट को वो इंसान या उसके आने वाली पीढ़ी या फिर उसके बच्चे या फिर उसके रिलेटिव उसको इस्तेमाल करें। अब चूँकि उस प्रोडक्ट में कुछ गलत है, कुछ चीज़ें सही नहीं है जो कि हानिकारक है, फिर भी वो कर रहा है, तो करप्शन। इसको रोकने की ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन पैसे की मजबूरी की वजह से, आवश्यकता की वजह से वो चुप रह जाता है। लेकिन मुझे बताएं ज़रा, क्या पैसे की अहमियतता उसके आने वाली जनरेशन या किसी भी पीढ़ी को बीमार करने या उसके लाइफ को ख़त्म करने के लिए अगर जिम्मेदार हो रहा है तो क्या उसको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने निजी हित पैसे की खातिर नहीं सोचते हुए उस हित में सोचे जो सबके हित में है, और जो सबके हित में है आखिरकार अल्टीमेटली वो उसके हित में भी होगा। तो ये है प्राइवेट जॉब के ऊपर एक ह्यूमंस को कैसे काम करना चाहिए। दूसरी तरफ देखें गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में कई सेक्शन आते हैं, टीचिंग सेक्शन, बैंक, पुलिस, हॉस्पिटल्स, PWTs और वेरियस सेक्टर्स। प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति की मजबूरियों को समझते हुए फिर भी एक वक्त के लिए कह सकते हैं 1% के लिए कि वो चुप रह ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉबर है और उसको करप्शन कर रहा है, डायरेक्ट वे करप्शन, चपरासी से लेके अधिकारी तक, तो ये करप्शन चेन बनी हुई है, करप्शन चेन।
इसी को कहते हैं सिस्टम। ये सिस्टम स्टार्ट होता है पियून टू मिनिस्ट्री। केवल एक सिस्टम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस चेन को ब्रेक करना कितना ज़रूरी है। हाउ इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक इट दिस चेन। सपोज करो अगर आप आज नौकरी में हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं और इस करप्शन से पैसे कमाए जाए, वो करप्शन के पैसे जो कि हराम है, इनको कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और बिना मेहनत की कमाई, किसी की बद्दुआओं की कमाई है, उसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप आज लेके कोई बंगला, गाड़ी या किसी भी तरीके का ऐशो आराम या अय्यासी वाली चीज़ें ज़िंदगी जी रहे हैं, उन पैसों की बदौलत अगर आप मेहनत की कमाई से कर रहे हैं तो वो सही है। लेकिन वहीं अगर आप करप्शन की कमाई से कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। अगर ये करप्शन की कमाई जो कि आज आप चल रहे हो, जो कि आप सिस्टम है, इस सिस्टम का हिस्सा जिसका आप हिस्सा हो आज, कल के दिन यही करप्शन आपको भी अफेक्ट करेगी। इसलिए मस्ट नेसेसरी टू ब्रेक इट। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहाँ का पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा। कई वजह हो सकती हैं, मिनिस्टर लेवल, कोई फलाना लेवल, लेकिन करप्शन भी हाई है। हाई करप्शन की वजह से अगर आप घूस नहीं दोगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। सपोज करो अगर आप आज पुलिस का हिस्सा और आप उससे करप्शन करके घूस लेके काम कर रहे हो, तो जब कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी फ्यूचर में या आपके किसी रिलेटिव को पड़ेगी, तो उसी तरीके से आपको भी ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आप करप्शन करिए, पैसा दीजिए, घूस दीजिए और काम करिए। यानी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को भी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। उसी तरीके से जो ऑफिसर रैंक पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी करप्शन कर रहे हैं। करप्शन का तात्पर्य केवल पैसा ही नहीं होता है। पैसा होता है करप्शन, हाईएस्ट डिमांड करप्शन इज मनी। बट जो करप्शन किसी को सप्रेस करके, कोई रियल बात जो है, ट्रुथफुल बात को छुपा के गलत व्यक्ति को अप्रेस करना, उसको बढ़ावा देना, गलत नियमों को आगे करना, नियम की बात को पीछे रखना, ये भी करप्शन का पार्ट है। किसी से सेवाएं लेना जो कि उसके हक में नहीं है, फिर भी आपके पद और ओहदे के अकॉर्डिंग और आपकी वर्दी के अकॉर्डिंग या आपके सरकारी विभाग के अकॉर्डिंग आपसे ले रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी फंसी है कि आपको काम कराना है, तो आपसे वो चीज़ कर रहा है उसके बदले में। तो डेट्स आल्सो करप्शन। कुछ करप्शन सामने से क्रिएट किए जाते हैं कि आपको गिफ्ट्स दिए जाएं, आपको घूस दी जाए, आपको कुछ दिया जाए। आप इसका भी हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ये हिस्सा भी खतरनाक है। ये आपको लालच पैदा करता है और ये लालच आपको दलदल में गिराता चला जाता है। उस दलदल का नाम है करप्शन। दूसरी बात ये है, कोई बच्चा जो स्टडी करता है, कोई भी बच्चा, तो वो मोरल वैल्यूज़ को क्यों भूल जाता है कि आज वो जब वो पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके के हालात हैं, क्या मजबूरियां हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो बेचारे आगे नहीं आ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, अपनी ही मजबूरी भूल जाता है कि खुद आज मान लो कि मीडियम फैमिली का है, किन मुश्किलों को फेस कर रहा है। और वही बच्चा जब वो कोई अधिकारी या सरकारी विभाग या प्राइवेट सेक्टर में पहुंचता है, फिर वो करप्शन करने लगता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मतलब उन हालातों से जब वो निकला है, उसे मालूम है, फिर भी वो करप्शन कर रहा है। इस करप्शन का जो नाजायज़ फ़ायदा या फिर नुकसान जो होगा, वो आपको और आपकी जनरेशन कोई नहीं होगा, ये पूरे समाज को खोखला करके रखेगा।
इसलिए ज़रूरी है इस करप्शन को ब्रेक करना। जब भी कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है, किसी भी रैंक के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, अगर वो करप्शन कर रहा है, यानी कि वो अपने ही आप को धोखा दे रहा है, अपने देश को धोखा दे रहा है, अपने परिवार को धोखा दे रहा है। और इसकी वजह से ना केवल परिवार, ना ही केवल देश, पूरा का पूरा भारतवर्ष और पूरा वर्ल्ड इसी तरीके से इसमें डूबा पड़ा है। जीते जागते एग्जाम्पल के तौर पे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें, जहाँ हाईएस्ट करप्शन ऑफ रेट है, सोमालिया आई थिंक सो। उस कंट्री की हालत इतनी ख़राब है कि करप्शन ने क्या कर दिया। अगर ये करप्शन की जो दौड़ चल रही है, अंधी कमाई चल रही है, अगर ये यूं ही चलती रही ना, तो आपके पड़ोसी तो छोड़ दो, कोई देश फिर से आपके देश पर अटैक करके कब गुलाम बना लेगा आपको पता नहीं चलेगा। ये इस लेवल पे ख़तरनाक है। अगर देश को सुरक्षित रखना है, अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ज़रूरी है कि आप करप्शन से दूर रहें। ये इतना ज़रूरी है कि जितना आप खाना खाते हैं, जितना आप पानी पीते हैं। आप नौकरी लीजिए, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, 101%, 100 नॉट ओनली 101% आपको अपनी ईमानदारी से कमाई करके खाना है, अपनी ईमानदारी की बदौलत काम करना है। अगर आप करप्शन कर रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं कि करप्शन इज स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का मतलब करप्शन नहीं होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब करप्शन नहीं होता है। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, सेक्टर की जॉब की तैयारी करा रहे हैं, या जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को चाहिए कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रण लें कि वो जब जॉब में जाएंगे तो वो इस करप्शन रूपी हैवान के चुंगल में ना फंसे। आपकी ईमानदारी आपका ही प्रतिबिंब बनाती है। आप करप्ट इंसान बन के अपने चरित्र का हनन करते हैं। जब आप करप्शन करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर लेस हो जाएंगे। आपको कैरेक्टर लेस होने के लिए किसी और सिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे ही करप्शन किया, आपका कैरेक्टर डाउन, और आप एक कैरेक्टर लेस पर्सन ना तो घर में इज्जत लेता है, ना परिवार में इज्जत लेता है, कहीं पर भी इज्जत नहीं लेता, और वो देश का कपड़ा अलग करता है। इसलिए इस करप्शन रूपी चैन के अगेंस्ट में ये छोटी सी मुहिम है, जिसको मैं चालू रखूँगा और यूँ ही बताता रहूँगा, और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये भी, और इसके ऊपर आगे वीडियो बताता रहूँगा। थैंक यू।